हाय स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अनअकैडमी फाउंडेशन 9 एंड 10। और आज हम करने वाले हैं गैप फिलिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड देयर इज आल्सो अ सरप्राइज फॉर यू व्हिच आई एम गोइंग टू रिवील जस्ट इन अ मिनट एंड सो। तो बच्चों एंड तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को भी मिलेंगे एंड एट द सेम टाइम प्री बोर्ड्स आने वाले हैं भाई, राइट? तो आपका प्री बोर्ड का एग्जाम कब है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सो दैट हम तुम्हारे लिए कुछ अमेजिंग जो हमने प्लान किया हुआ है वो मैं तुमको बता सकूं। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर न्यू ओवर हियर, आई एम योर इलेक्ट्रीफाइंग एजुकेटर रश्मि सिंह, योर टीचर। एंड बच्चों, आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने बच्चों को इंग्लिश और सोशल साइंस पढ़ाना शुरू किया है, तो आप मेरे बारे में जान सकते हो। प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड बच्चों फ्री स्पेशल क्लास लर्निंग फेस्टिवल। Yes, this is the surprise for all the YouTube students जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी अब फ्री में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपके लिए ये क्लासेस लर्निंग फेस्टिवल के अंदर लाई जा रही हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, आपको यहाँ पर मैथ्स और साइंस भी पढ़ाने वाले हैं आकाश सर एंड शिवानी मैम, एंड वी हैव गॉट सो मैनी MCQs planned for you all, क्योंकि प्री बोर्ड के एग्जाम में बहुत 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 अच्छा हमें स्कोर करना है। इसीलिए आप लोगों को ये क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी है बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। फ्री में बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर मैं अपने क्लासेस की बात करूँ, 4 नवंबर को डायलॉग कंप्लीशन का मेरा क्लास है 6 PM पर। ऐसे ही बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगी 5 नवंबर को 6 PM पे एंड 6 नवंबर को एरर करेक्शन कराऊंगी 6 PM पे। इट मीन्स मेरी सारी क्लासेस 4 से लेकर के 6 तक 6 PM पर रोज होने वाली हैं हमारे अनअकैडमी ऐप के अंदर। ये फ़ोन में भी आप ले सकते हो क्लासेस, या फिर आप चाहो तो कंप्यूटर पे बैठ के भी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है? सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट अस जंप टू द गैप फीलिंग क्वेश्चन। सबसे पहली बात, गैप फीलिंग क्वेश्चन कितने नंबर का आता है? तो अगर हम देखें ग्रामर सेक्शन टोटल इज ऑफ 10 मार्क्स। अगर हम गैप फिलिंग की बात करें तो बच्चों लगभग 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन गैप फिलिंग के अंदर आते हैं, मतलब फिलअप वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर। मल्टीपल आपको इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो जज किए जाते हैं, इसलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो जरूर ध्यान में रखना है आपको जब भी आप गैप फिलिंग के क्वेश्चन करो। सो आर यू ऑल रेडी? I want some boom in the chat. I want some fire in the chat because I'm going to give you the 5 helpful tip and tricks so that ये tips and tricks से आपके कभी भी गैप फिलिंग के क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। सबसे पहला है कि जब भी आप गैप फिलिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो बच्चों आपको पूरा पैराग्राफ केयरफुली रीड करना है, कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है? ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेंटेंस हमने रीड किया, मेरे को आंसर क्लिक कर गया तो मैं लिख दूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। सेकेंडली, ब्लैंक्स में मोस्टली कौन सी चीजें फिल करनी होती है? तो मोस्टली सबसे पहले तो आर्टिकल्स आता है, ठीक है? फिर प्रपोजिशन आता है, मॉडल्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, रिलेटिव प्रोनाउंस। ऑल इन ऑल ग्रामर वर्ड्स ही फिल करने होते हैं। ग्रामर वर्ड्स जो हैं वही आपको फिल करने होते हैं, ठीक है? उसके अलावा कोई आपकी वोकैबुलरी नहीं चेक की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ द टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड वाला हमारा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो टेंस का ध्यान थ्रू आउट द पैराग्राफ आपको रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में होता है, या प्रेजेंट में होता है, या फ्यूचर में होता है। तो एक सिंक में चल रहा होता है टेंस, उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिलती है व्हेन एवर वी डू गैप फिलिंग क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है तुमको? मेक श्योर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब है वो अग्री कर रहा है, वो आपको चेक करना है। एंड लास्ट वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन बेटा, क्योंकि जब तक आप गैप फिलिंग में क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे आपको समझ भी नहीं आएगा, सिली मिस्टेक्स हो जाएंगे। गैप फिलिंग इज जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, ठीक है? जैसे मैथमेटिक्स के अंदर जितना प्रैक्टिस करते हो उतना कॉन्फिडेंस आता है ना, जस्ट लाइक दैट गैप फिलिंग के अंदर भी द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील अबाउट इट। सो इट्स the thumb rule is to practice as many questions as possible, and for that
You can join our classes, you can practice on an Academy Learning app for free. वहाँ पे टेस्ट का ऑप्शन भी होता है, आप एक दूसरे को compete कर सकते हो, challenges भी होते हैं. अदरवाइज रेफरेंस बुक तो है ही, है ना, दैट इज लाइक ओल्ड मेथड, बट वो भी तुमको करना है तो वही कर लो, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है. अब एक जो सरप्राइज था वो ये है कि इस क्लास के एंड में एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. देन इन द नेक्स्ट क्लास आई विल अनाउंस द ग्रामर चैम्प. सो आई विल अनाउंस 3 ग्रामर चैम्प्स. 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ग्रामर चैम्प्स डिक्लेयर करूंगी नेक्स्ट क्लास में. प्लस एक और छोटू सा हमारे पास सरप्राइज ये है बच्चों कि जो स्पेशल क्लासेस हो रही हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, है ना, कब हो रही है, 4 नवंबर से लेकर के 6 तक, है ना, 4 से 6 तक, उसमें भी आपके लिए सरप्राइज रहेगा फॉर श्योर, ठीक है. तो आप ये क्लासेस अटेंड करो, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल. नाउ लेट अस जंप टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पूरा का पूरा जो हमारा गैप फिलिंग का पैराग्राफ है रीड करना है. द मॉडर्न स्टूडेंट डैश द इम्पोर्टेंस डैश फिजिकल एक्सरसाइज. So when you will read the whole paragraph ना, then you will understand that what the paragraph is trying to say. Although हमने first sentence लिखा तो कुछ physical exercise की क्या importance है student के लिए, उसके बारे में बात हो रही है. He spends 1 to 2 hours in the open air. Open air dash he takes part in different sports. However, care should dash not to overstrain the body. ठीक है, तो बेसिकली बोला जा रहा है कुछ घंटे तो भैया आपको जरूर ओपन एयर में गुजारने चाहिए, लेकिन अपनी बॉडी को ओवरस्ट्रेन भी नहीं करना है. सो द मॉडर्न स्टूडेंट डैश द इम्पोर्टेंस. द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स, समझते हैं वो, इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. देन ही स्पेंड्स. अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये वाला हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन में भी अंडरस्टैंड्स लगाया. ये भी सिंपल प्रेजेंट है, देख रहे हो, तो ये सेम टेंस फॉलो होता है. ओके, देन अगेन देखो ही टेक्स पार्ट, यानी थ्रू आउट द पैराग्राफ सिंपल प्रेजेंट ही यूज किया जा रहा है, ठीक है. सो ही स्पेंड्स 1 to 2 hours in open air डैश ही टेक्स पार्ट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स. ओपन एयर में वो समय बिताते हैं एंड क्या करते हैं वहां पर, ओपन एयर मतलब खुली जगह पे, वो लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा इट वुड रेफर टू द ओपन एयर स्पेस, प्लेस को रेफर कर रहा है. तो क्या आना चाहिए, हाउ, विच, वेयर, वाई. ही स्पेंड्स 1 to 2 hours in open air where he takes part in the different sports. However, care should dash not to overstrain dash. Care should be taken. राइट, पैसिव में है ये, बेसिकली इम्पेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में किया है. केयर शुड बी टेकन नॉट टू ओवरस्ट्रेन. स्पेसिफिक हमारा यहाँ पे नाउन आ गया, राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा लाइक नाउन है, हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, द बॉडी. ठीक है, तो द मॉडर्न स्टूडेंट understands the importance of physical exercise. He spends 1 to 2 hours in open air where he takes part in the different sports. However, care should be taken not to overstrain the body. So simple, so elegant, just wow. Is it so? I'm not sure, but I'm just using it. Okay, now next question. Most Indian schools fail to ensure adequate playtime and fitness regime. 2 out of every 5 school-going children dash have a healthy body mass index, and 50% of the children dash adequate lower body strength. However, some schools dash found to offer 3 or dash physical education periods per week. So the whole paragraph is talking again about the importance which is being given to fitness in the school, and you can see that it is also written in the present tense. So most Indian schools fail to ensure adequate playtime and fitness regime. 2 out of every 5 school going children क्या होगा, does not, don't, do. 2 out of every 5 children, school going children do not have
the healthy body mass index, and 50% of the children lacked, have lacked, had lacked. क्या होगा again? 50% of the children lack. प्रेजेंट में ही है पूरा, और प्रेजेंट में भी हमारा अगर हम नंबर के हिसाब से चले तो यहाँ पर क्या है, 2 आउट ऑफ, दैट इज वी आर रेफरिंग टू मोर देन 1, है ना, प्लूरल नंबर है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, डोंट, डज नहीं चलेगा। ऐसे ही 50% चिल्ड्रन है, मतलब काफी सारे लोगों को हम रेफर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, लैक, लैक्स नहीं लगा सकते, लैक एडिक्वेट लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। हाउएवर, अब ये जो हमारा कंजंक्शन है ना, मतलब इससे हमें समझ में आ जाता है कि अब जो हम बात कर रहे हैं पूरे पैराग्राफ में, वट एवर वी वर टॉकिंग अबाउट, वी आर गोइंग टू बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट ओवर हियर। हाउएवर वर्ड क्योंकि लग गया है, तो हाउएवर सम स्कूल्स डैश फाउंड टू ऑफर 3 और डैश फिजिकल एजुकेशन periods per week. So some schools are found, है ना, क्योंकि schools हैं तो आर होगा। अगेन बेटा है तो प्रेजेंट टेंस ही, लेकिन पैसिव वॉइस है, ठीक है, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस है। यही सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। So some schools are found to offer 3 or much, many, more, less. आवर्स जो हैं या पीरियड जो हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो काउंटेबल के लिए हम 3 और मोर फिजिकल एजुकेशन लगाएंगे, तो हमारा सही है डोंट, लैक, आर एंड मोर। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। कनिष्का द रूलर ऑफ कुशानाज एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, मतलब कनिष्का जो थे ना उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था। ही डैश इन्वाइटेड टू अ बुद्धिस्ट मीटिंग, उनको बुद्धिस्ट मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया था डैश काश्मीर, मे बी इन काश्मीर, ड्यूरिंग डैश रेन, रेन का मतलब होता है रूल, उनके रूल के टाइम पे। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट बुद्धिज्म डैश टू श्रीलंका, म्यांमार एंड जावा, उनके रूल के दौरान ही बुद्धिज्म जो है वो बहुत सारी जगह पे फैली, तो हमें मीनिंग समझ आ गया। एंड ऑल्सो अगर हम बात करें तो ये हमारा चल रहा है पास्ट टेंस में, ठीक है, ही है यानी कि हमें सिंगुलर वाला ही है हमारा, अगर नाउन तो हमें सिंगुलर ही हमें वर्ब भी यूज करना पड़ेगा। सो ही डैश इनवाइटेड टू अ बुद्धिस्ट मीटिंग, ही क्या होगा, इज, वॉज, हैज, हैड, ही वॉज इनवाइटेड, ठीक है, ही वॉज इनवाइटेड टू बुद्धिस्ट मीटिंग डैश काश्मीर, बुद्धिस्ट मीटिंग में उनको इन्वाइट किया गया था जो कि काश्मीर में था, तो काश्मीर के लिए क्या लगाओगे, एट, ऑफ, इन, ऑन। हमेशा बड़ी जगह के लिए हम इन लगाते हैं, एट वी बेसिकली इट पॉइंट्स द पर्टिकुलर प्लेस, जैसे एट विज्ञान नगर इन कोटा, कोटा के अंदर एक पर्टिकुलर जगह पे। एट हमेशा छोटी जगह के लिए, इन हमेशा बड़ी जगह के लिए हम लगाते हैं। सो इन काश्मीर। अब यहाँ पे देखो प्रोनाउन आएगा, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, ही के रिलेटिव में कौन सा प्रोनाउन लगेगा, ड्यूरिंग डैश रेन, ड्यूरिंग हर, हिज, देयर, दैट, ही के रिलेटिव में हिज लगेगा, ड्यूरिंग हिज रेन, अपने रेन में वो उनको बुलाया गया था काश्मीर में। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम दैट बुद्धिज्म डैश टू श्रीलंका, म्यांमार एंड जावा, इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट बुद्धिज्म स्प्रेड, क्योंकि स्प्रेड जो है ना उसका पास्ट स्प्रेड ही होता है, ठीक है। सो स्प्रेड टू श्रीलंका, म्यांमार एंड जावा। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या होता है, एक ही पैराग्राफ में आपको आंसर मिल सकता है बच्चों, जैसे यहाँ पर भी हिज लिखा हुआ है, हिज टाइम, हिज रेन, ऑलमोस्ट सेम ही है ना, तो कई बार बच्चे यहाँ से चेक करके और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, ये भी तुम कर सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू बी रियली केयरफुल एंड अलर्ट, ठीक है। सो वॉज इन हिज स्प्रेड, सही है। ही वॉज डैश एट द न्यूज डैश द सक्सेस ऑफ पुअर कैंडिडेट डैश गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स डैश द बिहार इलेक्शन, मतलब यहाँ पर ऑप्शन देखो सरप्राइज वाला ऑप्शन है, मतलब बात ये हो रही है कि भैया उसको ना ये कोई न्यूज मिला कि भाई कोई कैंडिडेट बिहार इलेक्शन में जीत गया, तो वो सरप्राइज हो गया, दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। एंड नाउ द टेंस, टेंस कौन सा है, अगेन पास्ट है। He was surprised, having surprised. He was surprised as the news dash the success of poor candidate. किसका न्यूज है, success of poor candidate. He was surprised at the news of the success of poor candidate, for the success of poor candidate, to the success of poor candidate, by the success of
poor candidate. He was surprised at the news of, ठीक है, surprised at the news of the success of poor candidate. अब यहाँ पर अगेन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन. डैश गॉट द हाईएस्ट वोट. पुअर कैंडिडेट के लिए क्या यूज करेंगे, हु गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द बिहार इलेक्शन. ठीक है, सो सरप्राइज्ड ऑफ हु इन, बिल्कुल सही है. लास्ट ईयर आई विजिटेड सेम स्पॉट even if I was not a bicycle, even if I was not dash a bicycle. अब ये क्या हो रही है बेटा, लास्ट ईयर की बात हो रही है, सिंपल पास्ट में चल रहा है. लास्ट ईयर आई विजिटेड द सेम स्पॉट इवन इफ आई वाज नॉट डैश अ बाइसिकल. इवन इफ आई वाज नॉट राइड्स रोड राइडिंग, वॉज आ गया तो राइडिंग होगा. आई वाज नॉट राइडिंग अ बाइसिकल. आई सॉ दैट मेनी बिल्डिंग्स डैश बीन बिल्ट ऑन dash banks of the Ganga. I saw that many buildings has, have, had, having. क्या होगा, ये देखो पास्ट है. जब सिंपल पास्ट होता है ना तो फिर यहाँ पर भी कुछ पास्ट ही लगेगा. तो many buildings had been built हो जाएगा, क्योंकि टेंस तो थ्रू आउट एक ही चलेगा ना. had been built on the banks of the Ganga. The sight greatly dash me. The sight greatly disturbing was disturbed. The sight greatly disturbed me. Throughout the sentence, same tense will be followed. Visited, saw, then had been built. ठीक है, तो क्या होगा, riding, had, the and then disturbed. ठीक है, visited, saw, had been built, disturbed, सब कुछ हमारा पास्ट में ही चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इफेक्टिव डैश इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन्स. कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव और इंस्टेंट हो चुका है ड्यू टू स्मार्टफोन. पीपल आर एबल डैश कन्वे देयर मैसेज ऑल अराउंड द ग्लोब टू डैश लव्ड वंस डैश स्पेंडिंग हेफ्टी सम्स ऑफ मनी. तो जनता जो है अब बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते और अपने मैसेजेस को हम कन्वे कर पाते हैं अपने लव्ड वंस को. सो सिंपल, राइट. तो अब देखो यहां पर सिंपल प्रेजेंट है. कम्युनिकेशन इज, हैज, हैव, हैड. कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट. इफेक्टिव भी बन गया है, इंस्टेंट भी बन गया है, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है. People are able dash convey their messages. क्या होना चाहिए, people are able to convey their messages all around the globe. To, अब people के लिए क्या लगाओगे, his, her, their, your, plural है ना, their. So people around the globe are able to convey messages to their loved ones. Okay, and ये हम कैसे कर पा रहे हैं, बिना हमें hefty का मतलब होता है बहुत ज्यादा, huge sum of money. ठीक है, तो हमें huge sum of money तो नहीं spend करना पड़ रहा. So without spending hefty sums of money. ठीक है, this is what is here. Reading books dash a good hobby. Books open dash vast new world to us. They increase dash knowledge and change our outlook dash the world. So यहाँ पर अब देखो ये present है, यानी कि पूरा throughout present tense ही चलेगा. Reading books is a good hobby. देखो reading के बारे में बात कर रहा है, reading is a good hobby. यहाँ books से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये subject नहीं है. Reading हमारा subject है जो कि gerund है, V plus ing is gerund, जो कि हमारा कई बार subject की तरह use होता है. Books open, book क्या करती है, books open a vast new world to us. एक बहुत नई सी दुनिया हमारे लिए ओपन कर देती है. They increase dash knowledge and change our outlook. They increase one's knowledge होगा यहाँ पे, ठीक है. They increase one's knowledge and our outlook towards the world. ठीक है, they increase our knowledge and change our outlook.
वैसे यहाँ पर क्योंकि आर लगा हुआ है ना बेटा, इसलिए यहाँ पे भी आर ही होगा, ठीक है। दे इंक्रीज आर नॉलेज। मेरे ख्याल से ही और शी के लिए ना हम लोग वंस लगा सकते हैं, ठीक है। दे के लिए हम आर ही लगाएंगे, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिस इज अ फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। सो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओ माय गॉड, पहले नहीं हमें मार्क करना, हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स डैश द कंट्री एंड वर्ल्ड कम टू विजिट दिल्ली. There dash many historical buildings here. Last year I dash Delhi. I also watched dash games, Commonwealth Games 2010. तो अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस भी है, और क्योंकि ये वाला पार्ट आ गया लास्ट ईयर, अब जैसे ही लास्ट ईयर, ठीक है, या फिर हम लास्ट वीक, द प्रीवियस ईयर, ऐसे जब भी वर्ड यूज करते हैं तो सिंपल पास्ट आता है। तो यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन है, आपको ध्यान रखना है सिंपल प्रेजेंट कहाँ लगेगा, कहाँ पे पास्ट लगेगा। So Delhi is the capital of India. People from all parts of the country and world, right? पूरे देश से और पूरे विश्व से लोग आते हैं to visit Delhi. There dash many historical buildings. Again, this is a truth. There are many historical buildings. Last year I, अब last year है simple past होगा. Last year I visited Delhi. I also watched the Commonwealth Games. बिल्कुल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम, ठीक है। So is of are and visited. Well done guys, you people have actually answered so many questions. Let's do it. अब लास्ट के कुछ क्वेश्चन मैं तुमसे ही करवाऊंगी, है ना। चलो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए. Let's see if you can answer it in the comment box. Let's see. कहना चाह रहे हैं कि जो पक्षियाँ होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो प्रकृति की गोद में रहते हैं. बर्ड्स एंड एनिमल लिव इन द लैप डैश नेचर. लैप का मतलब होता है गोद. एंड कैन प्रेडिक्ट लाइकली चेंजेस एक्यूरेटली. मतलब जो हमारे वेदर में चेंजेस होते हैं या कोई नेचुरल कैलामिटी होने वाली है, दे कैन प्रेडिक्ट इट क्वाइट एक्यूरेटली. ओके. swallows usually fly high. swallows क्या होती हैं? बर्ड होती हैं. आपने आई थिंक क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, है ना, द हैप्पी प्रिंस. उसमें एक स्वॉलो बर्ड थी, राइट. तो swallows usually fly high dash the sky. आकाश में बहुत ऊंचा उड़ती हैं swallows. बट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म दे कम डाउन. लेकिन जैसे ही कुछ आंधी तूफान आता है वो नीचे उड़ने लग जाती है. दे कम डाउन डैश फ्लाई क्लोज टू द ग्राउंड. नीचे आ जाती हैं और ग्राउंड के क्लोज उड़ने लगती हैं. इफ दे फ्लाई लो यू डैश बी श्योर ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स. अगर वो नीचे नीचे उड़ रही हैं मतलब अब आप श्योर हो सकते हो कि हाँ पक्का आंधी आने वाली है. इवन अ टोड कैन बी डैश रिलायबल वेदरमैन. टोड क्या होते हैं? वो जो फ्रॉग की बेबीज होते हैं, वो भी बहुत अच्छे वेदरमैन हो सकते हैं. ठीक है, सिंपल है. ट्राई करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं. पहला, बर्ड्स एंड एनिमल लिव इन द लैप ऑफ नेचर. ठीक है, प्रकृति की गोद में वो क्या करते हैं? रहते हैं. कैन प्रिडिक्ट लाइकली चेंजेस एक्यूरेटली. स्वॉलोज यूजुअली फ्लाई हाई इन द स्काई. But during a storm, they come down, dash, fly close to the ground. They come down, nor fly, or fly, but fly, and fly. And fly. नीचे आ जाती हैं और नीचे ही उड़ती हैं. If they fly low, you would be sure of strong winds. You should be sure of strong winds. You might be sure. You could be sure. तो यहाँ पे क्या है? एक प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है आपको, ठीक है. तो यू कुड बी श्योर होगा. जैसे ही वो नीचे अगर आने लग गए मतलब काफी ज्यादा श्योरिटी है. यू कुड बी श्योर. ओके. इवन अ टोड कैन
बी, अच्छा, कैन बी a reliable weatherman, an reliable, the reliable, some reliable. Even a toad can be a reliable weatherman. a होगा यहाँ पे, ठीक है, of, in, and, could, a. Very good guys. Very few people dash loneliness. Very few मतलब काफी कम लोगों को ऐसे अकेला रहना नहीं पसंद. It seems to me that most people dash scared of dash left on their own. बहुत सारे लोगों को डर लगता है जब उनको अपने ऊपर ही निर्भर होना पड़े. After all, man dash a social animal. चलो आप ट्राई करो. Let me know in the comment box. और बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये पूरा ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क का आता है ना. ये मत समझना कि 4 फिलअप है तो फिर आपको मतलब 1 नंबर मिल जाएंगे. 4 फिलअप करोगे तो जा करके मिलेंगे आपको 1 नंबर, और अगर इनमें से एक भी गलत हो गया तो फिर सिर्फ 0.5 मिलेगा, 0.75 नहीं मिलेगा, ठीक है. और अगर 3 गलत हो गए तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है. ऐसा ही होता है, अगर 3 गलत हो गए तो 0 मिल जाता है. सो मतलब दिस इज एज पर द लेटेस्ट मार्किंग स्कीम जो कि मैंने देखा है. बट ऑफ कोर्स देयर कैन बी सम चेंजेस. देखो एग्जाम के जस्ट पहले भी ऐसा ब्लूप्रिंट वगैरह आता है टीचर्स के पास, वो उसी के हिसाब से वैसे मार्किंग स्कीम आती है, सॉरी, उसी के हिसाब से चेकिंग होती है. बट लाइक यू प्रैक्टिस रियली वेल ना, तो गलत होगा ही नहीं सही. सो वेरी फ्यू पीपल एंजॉय लोनलीनेस. बहुत कम लोगों को ही लोनलीनेस पसंद है. वेरी फ्यू पीपल हो गया ना, यानी एक से तो ज्यादा की बात कर रहे हैं हम. इट सीम्स टू मी दैट मोस्ट पीपल आर स्कैर्ड ऑफ, क्योंकि मोस्ट पीपल है, अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो जाएगा. स्कैर्ड ऑफ बीइंग लेफ्ट ऑन देयर ओन, ठीक है. उनको अगर हम उनको छोड़ देंगे उनके भरोसे तो उनको बहुत डर लगेगा. आफ्टर ऑल मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है. So enjoy our being is, and this one is your homework, ठीक है. this is your homework. और इसका जब आप आंसर दोगे तो नेक्स्ट क्लास में बेटा आपको ग्रामर चैम्प जो है उसका टैग मिलेगा. एंड जो मेरी फर्स्ट क्लास है कहाँ पे, अनअकैडमी लर्निंग के ऐप के ऊपर, वहां पर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है. चलो ये करो. 3 parts of this project dash still unfinished. You will be late dash you hurry. I decline to say dash more on this topic. Work hard lest you dash fail. Shiman is dash accomplished musician. ये अभी क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. लेट मी नो इन द आंसर. इसके सारे के सारे आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ग्रामर चैम्प में आपका नाम आएगा, ठीक है. एंड फॉर मोर सच लेसन्स प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम. एंड बच्चों टेलीग्राम के अलावा आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो. सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नहीं तो क्लास में भी आ जाओ, वहाँ पे भी बात कर सकते हो मुझसे. 6 PM पे मेरी स्पेशल क्लासेस हैं 4th से 6th नवंबर तक. डू ज्वाइन द क्लासेस बच्चा, ठीक है, डू नॉट मिस इट. इसके अलावा देखो अक्षय सर हैं, शिवानी मैम है, ये भी पढ़ा रहे हैं आपको. जैसे कि सर मेरी क्लास है डायलॉग कंप्लीशन की 6 PM पे. सर की क्लास है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी ये मैम की क्लास है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल 6:30 to 7:30. एंड सर की क्लास है 9 to 11. अच्छी खासी सर की बहुत मतलब अच्छी तगड़ी वाली क्लास है ना. देन बेटा आप देख सकते हो मेरा लिटरेचर का एक्सट्रैक्ट बेस्ड है 5th को, एंड 6th को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एरर करेक्शन. ऐसे ही मैम पढ़ाने वाली हैं आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ही पढ़ाएंगी, एंड सर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाएंगे, एंड देन reproduction. So don't miss out these classes. These are going to be really fun and it is free of cost. Homework as I've told you, क्वेश्चन नंबर जो 11 मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करके आना है, ठीक है. So I just hope you people have enjoyed today's class.
लेट मी नो आपके 11 क्वेश्चन लाइक 10 में से कितने करेक्ट हुए. 10 में भी मुझे लगता है सब में 4-4 तो थे ही ना, तो एटलीस्ट 40 क्वेश्चन हमने किए हैं देखा जाए तो हाउ मेनी ऑफ दोज वर करेक्ट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. एंड अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पे सेशन चाहिए ग्रामर का, लेट मी नो. ओके, लेट्स क्रैक इट. थैंक यू सो मच.